का हम कर रहे हैं पार्ट नंबर 5 कर रहे हैं, पार्ट नंबर 8 कर रहे हैं 2017 का। तो 17 का पार्ट नंबर 8, तो ये मैंने कॉपी किया यहाँ पे। हमें प्रॉपर्टी क्या प्रूफ करनी है बेटा? हमें जो प्रॉपर्टी प्रूफ करनी है वो करनी है कि ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाय ए मस्ट बी इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें क्या मालूम करना है? हमें ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो ए इनवर्स फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है? 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। ये फॉर्मूला किसका है? ए इनवर्स का। तो ये भी कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए? फर्स्ट वी फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ ए। So now first we find the determinant of A. The determinant of A, the values of determinant A is 4 minus 2, 5, 3. So what is the formula to find out this? AD minus BC. This is the formula. Now A D से मल्टीप्लाई होगा, इट्स मीन 4 3 से मल्टीप्लाई होगा, 4 3 से क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। साइन बीच में किसका है? फॉर्मूले का माइनस माइनस आ गया। -2 को मल्टीप्लाई किससे करें? 5 से करें। तो इसका मतलब मैं इसका सिंप्लीफाई करूं तो 12 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 5 टू से क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो इट्स मीन आंसर जो आया वो क्या आ गया? ए डिटर्मिनेंट का 22 आ गया। ए डिटर्मिनेंट का जो आंसर आया वो क्या आ गया? 22 आ गया, ठीक है। अब इसके बाद जो है वो क्या हम निकालेंगे? एडजॉइंट। तो एडजॉइंट ऑफ ए अगर आपको याद हो तो एडजॉइंट ऑफ ए में हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो क्या है? ए बी सी डी, ये वैल्यूज होती हैं हमारी, ठीक है ना। हमने पढ़ा था कि ए और डी की पोजीशन चेंज होती है, यानी ए डी की जगह जाता है, डी ए की जगह पे आता है, ठीक है। और बी और सी की साइन क्या होती है? चेंज। तो इस चीज को देखते हुए हमने ए और डी की पोजीशन को चेंज किया। इट्स मीन 4 इज रिप्लेस्ड बाय 3 एंड 3 इज रिप्लेस्ड बाय 4। इट्स मीन 3 एंड 4। बी एंड सी की साइन चेंज होती है, तो ये 2 माइनस में है तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और 5 जो है ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा? ये माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आ गया आपका एडजॉइंट। तो मुझे जो है यहाँ पे वो एक इनवर्स के लिए ए का डिटर्मिनेंट भी आ गया और एडजॉइंट भी आ गया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम बेटा? काइंडली रिस्पॉन्स ऑन चैट बॉक्स। ओके, अब देखें यहाँ से, अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है? मुझे यहाँ पे हमें ये प्रॉपर्टी प्रूफ करनी है, ठीक है ना। तो प्रॉपर्टी प्रूफ करने के लिए तो मैंने सबसे पहले क्या कहा? कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड है क्या हमारे पास? ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाय ए, ठीक है। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है? 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये फॉर्मूला किसका है? ये फॉर्मूला जो है वो ए इनवर्स का फॉर्मूला है, ठीक है ना। जबकि ए की वैल्यू अपनी जगह पे ऐसे ही रहेगी। अब मुझे आप बताएं यहाँ पे, क्या मुझे ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू मालूम है? मुझे ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू मालूम है? यस, बिल्कुल मालूम है। कितनी मालूम है? 22, ठीक है। क्या मुझे एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू मालूम है? एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू भी मालूम है, ठीक है। तो इसका मतलब मुझे जो है वो डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी मालूम है, मुझे एडजॉइंट की वैल्यू भी मालूम है, और मुझे ए की वैल्यू भी मालूम है। ए कहाँ? ये क्वेश्चन है। ए कहाँ पर है? ये क्वेश्चन में, ठीक है। अब इन सब की जगह पे मैं इनकी वैल्यू को प्लेस कर रहा हूँ। इट्स मीन 1 डिवाइड बाय ए डिटर्मिनेंट कितना है? 22 है, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए क्या है हमारे पास? एडजॉइंट ऑफ ए आपने ये कैलकुलेट किया हुआ है, 3 2 -5 एंड 4, ठीक है। देन इसके बाद फिर ए की वैल्यू क्वेश्चन में मौजूद है हमारे पास, 4 -2 5 एंड 3। नाउ वी आर गोइंग टू
मल्टीप्लाइड दीज टू मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? सबसे पहले फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड टू फर्स्ट कॉलम, देन फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड टू सेकंड कॉलम। इसका मतलब ये हुआ कि हम क्या करेंगे, फॉर्मूला जो अप्लाई करेंगे वो फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड टू फर्स्ट कॉलम, पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, फिर यही चीज फर्स्ट रो जो है वो मल्टीप्लाई किससे होगा, सेकंड कॉलम से। जब फर्स्ट रो दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई हो जाए देन उसके बाद फिर हम सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम से, देन उसके बाद सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम से। तो ये हमारे पास फॉर्मूला था मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने का। ठीक है, तो इस रूल को फॉलो करते हुए हम क्या करें, मल्टीप्लाई करते हैं। 1/22 ऐसे ही रहा। ठीक है, नाउ इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई टू द फर्स्ट कॉलम, पहली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी, सेकंड वैल्यू मल्टीप्लाई टू सेकंड वैल्यू। 3 मल्टीप्लाई किससे होगा, 4 से, 3 4 जा 12। ठीक है ना, सेकंड वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी, तो 2 मल्टीप्लाई किससे होगा, 5 से। रॉ कॉलन से मल्टीप्लाई हो रहा है, रॉ कॉलन से मल्टीप्लाई हो रहा है, फर्स्ट वैल्यू से, सेकंड वैल्यू से, तो प्लस 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 2 5 जा 10। ठीक है, फर्स्ट रॉ मल्टीप्लाई टू फर्स्ट कॉलम। देखिए क्या इन दोनों को ऐड करके बाहर 22 जो लिखा है वो आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। 12 प्लस 10 कितना हुआ, 22। अगर ये सेम ना आ रहा हो तो इसका मतलब आपने मल्टीप्लिकेशन गलत किया, याद रखना। क्योंकि हमारे जो प्रूफ करना है वो क्या है, आई। और आई क्या कहलाता है, आई कहलाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होता है बराबर किसके होता है, 1 0 0 1 के। ठीक है ना, तो ये जब 22 से डिवाइड होगा तो जगह यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहीं पे आप अपनी कैलकुलेशन को चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे आप काम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। ठीक है ना, इनको ऐड करें तो आपके पास ये डिविजिबल वैल्यू आनी चाहिए ना। अब मल्टीप्लाई करें फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, तो 3 मल्टीप्लाई किससे होगा, 2 से, प्लस माइनस माइनस, 3 2 जा 6। सेकंड वैल्यू मल्टीप्लाई टू द सेकंड वैल्यू, 2 मल्टीप्लाई किससे होगा, 3 से, प्लस 3 2 जा 6। ये दोनों भी आपस में क्या होने चाहिए, सेम वैल्यू होनी चाहिए, ताकि ये आपस में क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। ताकि आपस में क्या हो जाए, ये कैंसिल हो जाए। तो कैंसिल होकर क्या आएगा, 0 आएगा। आप स्टेपिंग करते जा रहे हैं और आपकी वैल्यू साथ साथ चेक भी करते जाए, प्रूव भी होती जा रही है। ठीक है, तो आपने R1C1 भी कर दिया, आपने R1C2 भी कर दिया। अब बारी किसकी है, R2C1 की। ठीक है ना, तो सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम से, सेकंड रो मल्टीप्लाई टू फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट वैल्यू से, सेकंड वैल्यू से, माइनस प्लस माइनस, 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया, -5 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 5 4 जा 20, प्लस 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 जा 20। तो आपने क्या किया, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। Now, second row multiply to the second column. Second row multiply to the second column. It's mean minus minus क्या हो जाएगा, प्लस 5 2 जा 10। देन उसके बाद सेकंड वैल्यू से 4 3 जा 12। अब यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर भी आप इन दोनों को ऐड करें, 10 प्लस 12 जो है वो क्या आना चाहिए, 22 आना चाहिए, ताकि 22 से 22 कैंसिल हो तो क्या बच जाए, 1 बच जाए। तो ये सारी वेरिफिकेशन आपने वर्किंग के साथ करते हुए चेक भी कर सकते हैं। जहाँ पे वैल्यू ना आए तो आप समझ जाए कि आपने उस स्टेप पे क्या कर दी, कोई गलती की है। ठीक है, तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को, नो, शाबाश। तो अब क्या करें बेटा, अब ये करते हैं कि 1/22 ऐसे ही रहा, और मैट्रिक्स में वैल्यू क्या हो गई, ये आपकी 22 हो गई। ये क्या हो गया, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, 0 हो गया। ये भी प्लस माइनस क्या हो गया, 0 हो गया। और ये भी क्या हो गया, 22 हो गया। अब ईच वैल्यू डिवाइडेड टू 22, इन 22 डिवाइड बाई 22 क्या हो जाएगा, आप शो करना चाहें तो शो कर दें, शो ना करना चाहें तो ना करें, कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक है ना, हर वैल्यू जो है वो 22 से क्या हो गई, डिवाइड हो गई। हर वैल्यू जो है वो
हर वैल्यू 22 से क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है, तो 22 डिवाइड बाई 22, ठीक है ना। तो ये कैंसिल हो गया, क्या बचा, ये कैंसिल हुआ तो क्या बचा हमारे पास, ये हमारे पास बचा बेटा 1, और ये 0 से डिवाइड हो तो क्या हो गया 0, ये भी 0 से डिवाइड हुआ 0 हो गया, ये क्या हो गया 1। तो देखें बेटा ये क्या आ गया आपके पास, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। तो इट्स मीन हमने यहाँ पे इन द एंड क्या कह दिया, हमने एंड में कह दिया देयरफॉर लेफ्ट हैंड side is equals to right hand side hence true। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो था वो आपके पास पेपर से था, क्या क्वेश्चन। अब कोई प्रॉब्लम है तो बताएं। राबिया अपना ईयरफोन या अपना स्पीकर चेक करें, क्योंकि आवाज़ तो बहुत ज़ोर से आ रही, सबको आ रही है। जी बेटा इकरा, जी बोले बेटा।